घने जंगलों के बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, एक विशाल आम का पेड़ था। उस पेड़ पर एक तोते का परिवार रहता था। तोता, जिसका नाम मिट्ठू था, अपनी समझदारी और शांतिप्रिय स्वभाव के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। उसकी पत्नी पिंकी भी उतनी ही प्यारी और दयालु थी। उन्होंने अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाया था, जिसमें वे अपने आने वाले बच्चों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसी जंगल में एक कोयल भी रहती थी। उसका नाम कालिंदी था। कालिंदी का स्वभाव थोड़ा अलग था। वह बहुत चालाक और कामचोर थी। उसे अपना घोंसला बनाना या अपने बच्चों की परवरिश करना पसंद नहीं था। वह हमेशा दूसरों का फायदा उठाने के तरीकों के बारे में सोचती रहती थी। जैसे जैसे प्रजनन का मौसम पास आ रहा था, मिट्ठू और पिंकी अपने घोंसले में अपने अंडों को सहने की तैयारी कर रहे थे। एक सुबह पिंकी ने 2 छोटे सफेद और गोल अंडे दिए। वे दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने तय किया कि वे बारी बारी से अंडों की देखभाल करेंगे। उसी दौरान कालिंदी ने भी अंडे दिए, लेकिन उसकी आदत के अनुसार उसने अपने अंडों को खुद से दूर रखने का फैसला किया। उसकी नज़र मिट्ठू और पिंकी के सुंदर और सुरक्षित घोंसले पर पई। उसने सोचा, इससे बेहतर मौका और कहाँ मिलेगा। मिट्ठू और पिंकी बहुत सीधे हैं। मैं उनके अंडों के साथ अपने अंडे रख दूंगी और वे मेरे अंडों की भी परवरिश करेंगे। अगली सुबह जब मिट्ठू और पिंकी खाने की तलाश में बाहर गए हुए थे, कालिंदी चुपके से उनके घोंसले में गई। उसने अपने 3 काले हरे रंग के अंडे उनके 2 सफेद अंडों के बीच रख दिए। उसने सोचा कि उसके अंडे भी मिट्ठू और पिंकी के अंडों की तरह ही दिखेंगे और उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। जब मिट्ठू और पिंकी वापस आए तो मिट्ठू ने देखा कि घोंसले में अंडों की संख्या बढ़ गई है। वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद पिंकी ने और अंडे दिए होंगे। लेकिन पिंकी को कुछ अजीब लगा। उसने कहा, मिट्ठू, हमारे अंडे तो 2 ही थे और हमारे अंडों का रंग तो सफेद था। ये तो काले हरे रंग के हैं। मिट्ठू ने ध्यान से अंडों को देखा। उसने अपने दिमाग में अंडों के रंग, आकार और बनावट के बारे में सारी जानकारी याद की। वह जानता था कि कोयल के अंडे काले हरे रंग के होते हैं, जबकि तोते के अंडे सफेद रंग के होते हैं। उसने तुरंत समझ लिया कि यह किसी की शरारत है। वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने सोचा, यह तो सीधे सीधे धोखा है। मैं इस चालाकी का पर्दाफाश करके रहूंगा। वह उड़कर जंगल में कालिंदी को ढूंढने लगा। उसने उसे एक पेड़ की टहनी पर बैठे हुए पाया। मिट्ठू ने उससे पूछा, कालिंदी बहन, क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलोगी? कालिंदी थोड़ी चौंक गई। उसने सोचा, मिट्ठू मेरे साथ खेल क्यों खेलना चाहता है? क्या उसे पता चल गया है? लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मिट्ठू भाई, क्यों नहीं, कैसा खेल? मिट्ठू ने कहा, यह एक पहचान का खेल है। तुम पहचानो कि ये अंडे किसके हैं। मिट्ठू ने अपने घोंसले से 3 अंडे उठाए, 2 सफेद और एक काला हरा। उसने उन्हें कालिंदी के सामने रख दिया। कालिंदी ने अंडों को देखा। वह थोड़ी घबरा गई। उसे लगा कि मिट्ठू को सब पता चल गया है। उसने झूठ बोलने का फैसला किया। उसने कहा, मिट्ठू भाई, ये तो बहुत आसान है। ये सभी अंडे तुम्हारे ही हैं। मिट्ठू मुस्कुराया। उसने कहा, नहीं कालिंदी बहन, ये सभी अंडे मेरे नहीं हैं। इनमें से ये 2 सफेद अंडे मेरे हैं, लेकिन यह काला हरा अंडा मेरा नहीं है। यह सुनकर कालिंदी का चेहरा पीला पड़ गया। मिट्ठू ने कहा, मैंने यह खेल इसलिए खेला ताकि तुम सच बोल सको। मैं जानता हूं कि तोतों के अंडे सफेद रंग के होते हैं, जबकि कोयलों के अंडे काले हरे रंग के होते हैं। और यह भी जानता हूं कि कोयलें अपने अंडे दूसरों के घोंसलों में रख देती हैं। कालिंदी शर्म से अपना सिर झुकाकर चुप रही। मिट्ठू ने कहा, कालिंदी बहन, ईमानदारी से काम करना हमेशा बेहतर होता है। चालाकी और धोखे से कभी भी अच्छा फल नहीं मिलता। तुम अपनी इस आदत को छोड़ दो और अपने अंडों की खुद देखभाल करो। मिट्ठू की बातें सुनकर कालिंदी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मिट्ठू से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से कभी ऐसा नहीं करेगी। उस दिन के बाद से कालिंदी ने अपनी आदतें बदल लीं। उसने अपना घोंसला खुद बनाया और अपने बच्चों की देखभाल भी खुद की। उसने ईमानदारी का रास्ता अपनाया और जंगल में सभी पक्षियों के साथ मिलकर रहने लगी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी हमेशा चालाकी से बेहतर होती है। झूठ और धोखे की उम्र यादा नहीं होती। सच तो कभी न कभी सामने आ ही जाता है। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। सेड बाय सोनी।